विवेक देश पांडे जी, सवाल संवैधानिक पेचीदगियों का तो है ही, जिस तरफ सब लोग इशारा कर रहे हैं। एक सवाल व्यवहारिकता का है, प्रैग्मेटिज्म का सवाल है। इस पूरे आइडिया में बहुत आसानी से तर्क दे दिया जाता है 1952 से लेकर 1967 तक, लेकिन 52 से लेकर 1967 तक की लोकतांत्रिक व्यवस्था तो एक दलीय व्यवस्था थी। उस समय तो डेमोक्रेटिक लर्निंग की कोशिश सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों कर रहे थे। सरकारें कांग्रेस पार्टी की थी ज्यादातर राज्यों में, कांग्रेस केरल को छोड़ दे तो कांग्रेस पार्टी की सरकारें आती जाती, 67 से हालात बदलने शुरू हुए। और इतिहास गवाह है, कहा जा रहा है ग्रोथ की बात, मैं दो तीन बस 1 मिनट लूंगा। ग्रोथ की बात की, तरक्की रुकती है। जिस दौर में देश में सबसे ज्यादा अस्थिरता की, इंस्टेबिलिटी की बातें कही जाती है, 1989 से 2014 के बीच का 25 साल, 1989 टू 2014, उन 25 सालों में हिंदुस्तान की ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा थी। ये एक सच्चाई है। दूसरी चीज ये है, जो व्यवहारिकता की बातें हैं, कि मान लीजिए किसी राज्य में विधानसभा में अगर कोई सरकार बनाने की स्थिति में ना हो, विधानसभा भंग हो जाए, तो क्या उस विधानसभा की जनता को खुद मुख्तारी से कश्मीर की तरह वंचित रखा जाएगा, जैसे कश्मीर में पिछले 5 सालों से रखा गया है, कि वहां कोई सरकार नहीं है? और सवाल यह है कि केंद्र में यदि बीच में मिड टर्म पोल की नौबत आ जाए, जैसे अटल जी की सरकार एक वोट से गिर गई, चंद्रशेखर जी की सरकार गिर गई, देवेगौड़ा जी गुजराल साहब की सरकार चली गई, उस तरह की नौबत यदि बीच में आती है, तो क्या लोकसभा के साथ राज्य की विधानसभा को भी एक कंपल्सन क्रिएट किया जाएगा कि आप जबरदस्ती, जबरिया आप चुनाव में चलो लोकसभा के साथ आप भी? ये परिस्थितियां तो अधिनायकवाद की तरफ ले जा रही हैं। ये कौन सा वन नेशन वन इलेक्शन है, जिसमें जनता के चुने हुए प्रतिनिधि कहीं ना कहीं केंद्र की मर्जी के और केंद्र की गतिविधियों के गुलाम हो जाएंगे, या किसी ऑपरेशन लोटस या किसी दूसरे तोड़फोड़ के गुलाम बना दिए जाएंगे? वाकई ये लोकतंत्र की तरफ ले जाने वाला कदम है, या लोकतंत्र को के खात्मे की तरफ ले जाने वाला कदम आपको लगता है? अभिषेक जी, जहाँ तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी ऐसा कुछ भी करेगी जो लोकतंत्र को अधिक मात्रा में उसको पुष्ट करेगी, ऐसा बीजेपी का तो नेचर है नहीं। लोकतंत्र को जितना वीक कर सके उतना वो करेंगे, वही वो करते आ रहे हैं। ये जो वन नेशन वन इलेक्शन वाला मामला है, ये हम सबके समझ से आज तो परे है। हमको नहीं पता कि उनके दिमाग में एग्जैक्टली क्या है, वो क्या करना चाहते हैं। हम सिर्फ अंदाज लगा सकते हैं, लेकिन मोदी जी जो है, उनका एक मकसद सिर्फ उसमें स्पष्ट है, वो है डिसरप्शन। मैं हेडलाइन हंटिंग वगैरह भी नहीं समझता, हेडलाइन हंटिंग नहीं है वो एक्चुअली ये कर सकते हैं, ये हमको मानकर चलना पड़ेगा। हम जब ये मानकर चलेंगे, अपोजिशन जब ये मानकर चलेगा कि ये कर सकते हैं, तभी अपोजिशन अपनी स्ट्रेटेजीज बना पाएगा। अगर अपोजिशन इस मुगालते में रहेगा कि नहीं नहीं ये तो ऐसे ही है, कुछ चकल्लस है, वो हमको मतलब उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं वगैरह वगैरह, ऐसा समझ के अगर आप इससे बिल्कुल इसके लिए अपनी स्ट्रेटेजीज नहीं बनाई, तो आपका नुकसान हो सकता है। आपको ये फैक्टर इन करना पड़ेगा कि ये कर सकते हैं और ये करने वाले हैं। ये कब करने वाले हैं, ये भी आपको इसके भी 2-3 ऑप्शंस पे विचार करना पड़ेगा। हो सकता है कि ये दिसंबर में करेंगे, या फिर हो सकता है ये मई में करें, अप्रैल में करेंगे, या हो सकता है फिर वो अगले साल के दिसंबर में करेंगे। ये तीनों ऑप्शंस अगले साल। ये राहुल श्रीवास्तव ने भी लिखा है इंडिया टुडे की ओपिनियन। मैं आता हूँ उस पर, मैं आता हूँ जी। मैंने एक पैनल डिस्कशन में पहले भी कहा था, मैं आता हूँ उस पर। हमको उनके प्रॉपर टाइमिंग, वो क्या क्या कर सकते हैं, वो टाइमिंग भी हमको फैक्टरिंग करने पड़ेंगे इस पॉसिबिलिटी के साथ में कि ये कर सकते हैं। पहली तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि ये कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो फिर हमको क्या करना होगा, और फिर ये कब कर सकते हैं, तो हमको वो अलग अलग समय के लिए हमारी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी, ये आपको पूरी इसकी तैयारी रखनी पड़ेगी। ये डिसरप्शन करने में विश्वास करते हैं। डिसरप्शन क्या होगा, तो अभी ये जो सारे इकट्ठा आए हैं अपोजिशन के दल, तो इनको ये अभी रिस्ट्रेटेजाइज कर, उन्होंने अगर कुछ अपना प्लान बना लिया होगा, कुछ प्लान बनाने की उनकी प्रोसेस चालू होगी, तो उसको वो डिस्टर्ब उन्होंने कर दिया, इसमें कोई शक नहीं। वो अभी सोच रहे कि हम क्या करेंगे। तो पहली बात तो ये है। अब जहां तक ये अगर हो सकता है, वो अगर करने वाले हैं, कब करेंगे इसका सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ये आने वाले दिसंबर में करेंगे,
क्योंकि अगर ये आने वाले दिसंबर में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी अक्रॉस द बोर्ड इतने सारे स्टेट्स में है, तो इस बात की उनके पास गारंटी क्या है कि वो सेंटर में भी उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी ना हो? इस बात की क्या गारंटी है? तो ये दिसंबर में ये सब इकट्ठा करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता है। हो सकता है कि वो मई में करेंगे, अप्रैल में करेंगे, क्योंकि राम मंदिर का भी उनको वो भी एक विमर्श जो है राम मंदिर का, उनको वो भी भुनना है। उसको किए बगैर वो इलेक्शन करेंगे ऐसा मुझे नहीं लगता। और उस समय वो क्या कर सकते हैं, ये जो आज 4 स्टेट्स की इलेक्शन है उनको वो पोस्टपोन कर सकते हैं। अब कोई बोलेगा कि नहीं ये कॉन्स्टिट्यूशनली कैसा पॉसिबल है? भाई कॉन्स्टिट्यूशनली कई चीजें ऐसी पॉसिबल जो नहीं है उन्होंने की है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जो स्टेटस, मैं आपको बताता हूँ विवेक देशपांडे जी कैसे पॉसिबल नहीं है। 1987 से 1992 के बीच में पंजाब में एक साल के लिए 4 बार राष्ट्रपति शासन बढ़ाया गया और 4 बार कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रखा गया इसके लिए। 1 साल से ज्यादा और राष्ट्रपति शासन तब लगेगा जब लॉ एंड ऑर्डर की समस्या कोई बहुत सीवियर समस्या हो। ये आपकी और हमारी समझ है, ये आपकी और हमारी समझ है भैया। ऐसा है कि कर रही है तो कई प्रेसिडेंट रूल लगा दो। वाह, ऐसा है 370 हटाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जरूरत है। आपने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को रिप्लेस कर दिया गवर्नर से। कहाँ कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो किया जा रहा है? भाई आप जो प्रोविजंस की बात कर रहे हैं वो प्रोविजंस फॉलो ही नहीं करना है उनको। वो तो वो जो चाहे वो कर सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ, मेरी ये समझ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह को बहुत महत्व देने वाले लोग नहीं है। वो कॉन्स्टिट्यूशन को ताक पर रखकर करने में उनका विश्वास है। नहीं तो इस तरह से कोई इस तरह से अनाउंसमेंट थोड़ी करता है कि आप बताइए कि बिना एजेंडा डिस्कस किए आप पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन कैसे अनाउंस कर सकते? कर दिया ना उन्होंने, कर दिया जी। अच्छा, क्या करना है कि उस सेशन में क्या विषय रखना है, इसकी कोई चर्चा नहीं है। ये भी उन्होंने नहीं बताया कि 1 नेशन 1 इलेक्शन की चर्चा करने के लिए हमने ये सेशन बुलाया है। 1 नेशन 1 इलेक्शन के लिए उन्होंने एक अलग कमिटी बना दी है, लेकिन वही विषय हमें इस सेशन में चर्चा करना है उसी विषय पर, ये अभी तक बताया नहीं है। तो अभी तो फिलहाल 2 अलग अलग बातें हैं, ये अभी एक नहीं समझ रहे हैं हम उसको। तो उस सेशन में शायद वो अलग ही कुछ विषय लेकर आएंगे, ये भी हो सकता है। तो आपको शॉक देना, आपको हमेशा आश्चर्यचकित करना और इससे आपकी जो विचार प्रक्रिया है उसको खंडित करना, ये मेन मकसद है। अब ऐसा है कि अप्रैल में भी ये सब क्यों कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उनको आने वाले 2024 की इलेक्शंस उनके लिए बहुत टफ है, ऐसा समझ में आ रहा है। अगर ये है तो फिर ये अप्रैल में भी कैसे करेंगे? भाई उसी के लिए तो कर रहे हैं, उसी के लिए कर रहे हैं, तो फिर अप्रैल में भी वो 1 नेशन 1 इलेक्शन नहीं करेंगे, फिर वो कब करेंगे? जी, हो सकता है कि वो उसको और पोस्टपोन करे। अब कुछ लोग कहते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं किया जा सकता, किसी भी असेंबली का जो सेशन है, असेंबली का जो टेन्योर है उसको 6 महीने से ज्यादा नहीं एक्सटेंड किया जा सकता। तो अगर ये 6 राज्यों की इलेक्शंस है तो ये 6 राज्यों की इलेक्शंस आपने 4-5 महीने 6 महीने पोस्टपोन कर दिए, उसके बाद आप नहीं कर सकते। बीजेपी कुछ भी कर सकती है, मोदी जी कुछ भी कर सकते हैं। तो वो जितना ज्यादा लंबा समय खींच सकते हैं वो खींचेंगे। दूसरा मुझे उसमें उस मुंह में ये लगता है कि हो सकता है वो अप्रैल में भी करेंगे। इस बेसिस पर एक बेसिस उनके पास है, वो ये है कि ये जो मुद्दा है, आम नागरिक जो है वो बहुत शैलो थिंकिंग करता है। आम नागरिक को आप जाके आज मार्केट में जाके आप लोगों से बात कीजिए और लोगों को पूछिए कि भाई ये मोदी जी कह रहे हैं कि एक ही बार सारे इलेक्शन हो जाने चाहिए, बार बार इलेक्शन नहीं होने चाहिए, इससे बहुत पैसा खर्च होता है, इससे बहुत टाइम जाता है और 24/7 इलेक्शन का ही माहौल देश में रहता है। तो आपको क्या लगता है? मैं आपको बताता हूँ 10 में से 9 लोग बोलेंगे ये सही बात है, मोदी जी सही कह रहे हैं। तो पब्लिक परसेप्शन अपने तरफ करने का ये एक उनका पैतरा है, ऐसा मुझे लगता है। ये भी उनका गणित है। और ये अगर ये जनता में वो बात लेके जाएंगे तो हो सकता है कि वो अप्रैल में ये कर सकते हैं। अगर जनता की अपने तरफ है, उनके तरफ है, ऐसा उनको कहीं से भी रुझान मिला तो वो अप्रैल में 1 नेशन 1 इलेक्शन कर सकते हैं, जिसके लिए सारे अपोजिशन को तैयार रहना चाहिए। जी, जो बात दरअसल आप कह रहे हैं, इमरजेंसी को अनुशासन पर्व बताकर इंदिरा गांधी भी गई थी जनता के बीच, जनता ने बता दिया था क्या होता है। पुष्पेंद्र जी, अब हम सबसे संक्षिप्त टिप्पणियां लेंगे, समय का अभाव है। पुष्पेंद्र जी, मैं एक ही बात कहूंगा आखिरी में। नहीं अभिषेक जी, एक आखिरी बात ऐसा है, ये सब करने के बाद भी वो इसमें सक्सेसफुल होंगे ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हो सकता है कि
आखिरी लैप जो आखिरी जो दौर है मोदी जी का वो चल रहा है, और वो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी क्या करना है। तो वो सबसे ज्यादा भयानक चीज जो है, सबसे ज्यादा बड़ा शॉकर जो है, उसका एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं। वो इसमें बहुत जबरदस्त हार भी उनको मिल सकती है। इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बनी हुई है, और हो सकता है कि इसी के साथ मोदी पर्व जो है वो खत्म हो जाएगा।